पता नहीं दिया ने खाना खाया या नहीं। ये रही गरबा गरम पूड़ियाँ। अरे भावना ये लो। थैंक यू थैंक यू। क्रिश जल्दी जल्दी शुरू करो। बुआ जी आपकी प्लेट खाली, एक और पूड़ी लीजिए। और अरमान की फेवरेट पालक पनीर की सब्जी। अरे वाह, आप खाइए ना आंटी जी। थैंक यू बेटा। शुरू कीजिए। खाने की टेबल पे फोन इज नॉट अलाउड। मैं कोई जरूरी मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज फोन वापस करो। फोन तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तो खाना खाओ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बातें करो। मेरा खाने का मन नहीं है अभी। मन हो या ना हो, खाना तो खाना पड़ेगा। हनुमान तुम नहीं खाओगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं खाएगा। और हमें दिया के लिए स्ट्रांग बनना है या नहीं बनना है ना, तो चलो जल्दी शुरू करो। अरे तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें एक बार बोल चुका हूँ ना मुझे नहीं खाना है। एक ही बात बार बार बोले जा रही है, खाना खा लो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे खाना। तुम्हें भूख लग रही है तुम खा लो ना। तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रही है बेचारी। कोई बात नहीं आंटी जी, वैसे भी इसकी डांट से मैं डरने वाली नहीं हूँ। चलो जल्दी जल्दी शुरू करो। ठीक है, वैसे भी तुमसे कौन ही जीत पाया है। देखता हूँ तेरी शादी होने दे एक बार, तेरे पति की हालत देखता हूँ फिर मैं। वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले खाओ। और चलिए आप लोग भी शुरू कीजिए, अभी किचन से गर्मा गर्म पूड़ियाँ और आ रही हैं। वरना आप सबको भी अरमान की तरह खिलाना पड़ेगा। बेटा तू भी बैठ के खाना खा लेना, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने भी तो। आंटी जी आप खाइए, मैं खा लूंगी। अरे तुम दही लोगे? हाँ सेठ। भावना सैलेड। हाँ। और बुआ जी आप कितना कम खा रही हैं, खाइए ना सैलेड। मम्मी। हाँ। बुआ जी आपको पता है एक बार क्या हुआ? एक बार सलोनी ने टिफिन बाहर निकाला खाना खाने के लिए, और पकड़ा कौन गया? मैं, क्योंकि इसकी पढ़ाकू शक्ल देखकर सब इसे गुड गर्ल ही समझते थे। अरे वाह, ये कहानियां तो मुझे पता ही नहीं थी। अरे आंटी जी आपको हमारी शैतानियों के बारे में अभी पता ही कहाँ है। अच्छा। अभी धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे, क्यों भावना, है ना? हाँ। और बुआ जी मुझे आपकी ग्लोइंग स्किन का राज बताइए ना, मुझे भी आप ही की तरह स्किन चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें लिखवा देंगे। हमारे पास बहुत सारे देसी नुस्खे हैं। सच में बुआ जी, मैं तभी कहूँ, वरना आपसे आधी आधी उम्र की लड़कियों की झुर्रियाँ निकल आती हैं। बस अभी बेटा बहुत हो गया, मेरे पैर नहीं दुख रहे। आंटी जी बस थोड़ी देर और। देखो लीजिए जूस आ गया, लाइए मुझे दीजिए। आप जाइए और आंटी जी के लिए बिना बर्फ वाला शरबत लेके आइए। ओके अरमान? थैंक यू। ये लो ठंडा ठंडा थैंक शरबत, यू। ये आपके लिए। ये रहा आपका बिना बर्फ वाला शरबत। वो आप सुबह छींक रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ठंडे से एकदम दूर रहना चाहिए। थैंक यू बेटा, देखा कितना ध्यान रखती है मेरा। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। क्या? एक मिनट आई। हाँ, हमारे घर के पास ना स्वयंभू भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है और उनकी बहुत मान्यता है। बस ये उन्हीं का प्रसाद मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू बेटा। मैं बाद में लूंगा। थैंक यू। दिया कब तक वापस आ जाना चाहिए था। कॉल करता हूँ उसको। अरमान, अरमान, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आई हूँ। तुम्हें याद है कि फ्रेंडशिप डे पर सबसे पहले फ्रेंडशिप बैंड तुम किसके हाथ में बांधते थे? मेरे। सी? अरे ये तुम छोटी बच्ची हो क्या? ये बचपने वाली चीजें हैं। अच्छा, जैसे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो ना। हेलो, कहाँ खो गए? चलो बांधो, इतने साल के पेंडिंग बैंड है ये। अच्छा लाओ हाथ दो।
एक मिनट, हिलना मत, ऐसे ही रहना। ये लो, विश मांगो। कब जाएगा तुम्हारा बचपना? कभी नहीं। और वैसे भी अगर हमारा बचपना खत्म हो गया ना तो हम जीना छोड़ देंगे। तो हमें जब भी मौका मिले विश मांग लेनी चाहिए, फिर वो टूटता तारा हो या फिर ये। चलो मांगो। तुम वो विश मांगो जो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वक्त पापा की हेल्थ से बड़ी और कोई विश नहीं है, बस वो जल्दी ठीक हो जाए। दिया, दिया, नहीं बेटा, I'm so sorry बेटा। So sorry, मुझे अरमान ने अभी सब कुछ बताया। अब तुम अकेले कैसे? मैं तो फौरन अंजू जी और ब्रिज भाई साहब को मिलने आना चाह रही थी, लेकिन अरमान ने मना किया कि घर में सबको पता नहीं है, इसलिए। भाई साहब कैसे हैं? पापा घर पर ही है, अभी उनका ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैं भी तुम्हारी मम्मी जैसी हूँ ना। मम्मी बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब है ना, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। या लो प्रसाद, तुम्हारे पापा के बारे में सुना। वैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि किसी को टाइट हक करो ना तो उनके मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। अब तुम सोच रही होगी कि मैं कौन हूँ और तुम्हें हक कर रही हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ, है ना? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देती हूँ अपने अंदाज में। तो मैं वो हूँ जिसे हमेशा सुधा आंटी के हाथ के राजमा चावल चाहिए होते थे किसी भी हालात में। मैं वो हूँ जिसने भावना को उसके एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाया है ना? मैं वो हूँ जिसने क्रिश को कई बार पिटाई से बचाया है, या तो फिर वो टीचर से हो या फिर मम्मी से। और मैं वो हूँ जिसके पास अरमान के ऐसे ऐसे पिक्चर्स हैं जिन्हें देखकर तुम हंस हंस के पागल हो जाओगी। और मैं वो हूँ जो तुमसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि जम्मू कश्मीर से सीधे यहाँ पर आ गई। ये सलोनी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी और इन सब की बचपन की खास दोस्त। हाय सलोनी। पापा कैसे? ये बैंड तो वैसे मैं अरमान के लिए लेकर आई थी, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती बहुत मजबूत बनेगी। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दिया, तुम्हें पता है मैंने अपने नानू को भी इसी बीमारी की वजह से खोया है, तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम देखना, मैं तुम्हारे पापा के लिए ना रोज महामृत्युंजय का पाठ करूंगी, वो फटाफट से एकदम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सलोनी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।